नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन अब के एक और ख़ास वीडियो में। ख़ास इसलिए कहूँगा क्योंकि जिस प्रकार मैंने आपको बोला था कि इस वीक में आपके फरवरी के बिल पास होते नजर आएंगे, ऐसा ही हुआ है दोस्तों। आज किन किन जिलों के फरवरी के बिल पास हुए हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा अब तक बिल पास और पेमेंट की क्या अपडेट चल रही है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ एक इन दिनों में जो देखी जा रही है कि रोजगार कार्यालय द्वारा भत्ता वापस जमा कराने या यूं कहे कि वसूली या फिर एफआईआर यानी कानूनी कार्रवाई के टैक्स मैसेज कैंडिडेटों के पास आ रहे हैं। तो किन किन लोगों के पास आ रहे हैं, क्या भविष्य में आपके पास भी ऐसे मैसेज आ सकते हैं? तो आ सकते हैं, तो आप उसको कैसे उसको डील करोगे, कैसे उसको हैंडल करोगे, उसके बारे में प्रूफ के साथ बताऊँगा। पेमेंट महाधमाका कब हो रहा है। इसके अलावा एक चीज़ इन दिनों में हो रही है जो कई ज़िलों के अंदर हुई है, अलवर हो या भीलवाड़ा हो और भी कई ज़िले ऐसे हैं जिनमें बिल पास करके हटाया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है और किन किन महीनों के हटाए गए हैं और फरवरी के बिल पास किन किन ज़िलों के हो चुके हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगा, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। आगे बढ़ूँ उससे पहले सभी पहले साथियों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि जो साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक कर लें, क्योंकि मैं राजस्थान बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग या यूँ कहें मुख्यमंत्री युवा संबल योजना से रिगार्डिंग हर एक अपडेट सबसे पहले सटीक इन्फॉर्मेशन प्रूफ के साथ लगातार लाते रहते हैं, आपको अपडेट करते रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का कुछ परसेंट लोगों का अक्टूबर का, कुछ परसेंट का नवंबर का और 99% लोगों का दिसंबर का बिल हटा दिया गया है, जबकि बिल पहले से पास थे। यानी दिसंबर के केवल बाड़मेर को छोड़ के सभी जिलों के बिल पास थे, लेकिन भीलवाड़ा का 99% लोगों का दिसंबर का बिल हट चुका है, कुछ परसेंट लोगों का नवंबर का भी हटा है। ठीक है, वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, फिर आगे चर्चा करते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हो भीलवाड़ा का, जैसे इनका फॉर्म अप्रूव्ड है वो सितंबर में हुआ, सितंबर और अक्टूबर का इनका बिल दिखा रहा है, नवंबर दिसंबर का इनका नहीं दिखा रहा। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो इनका नवंबर का दिखा रहा है, इनका दिसंबर का नहीं दिखा रहा। तो ऐसे काफ़ी परसेंट लोगों के साथ हो रहा है। ऐसा अलवर के अंदर भी हुआ है। ठीक है, और यदि आपके ज़िले में भी ऐसा हुआ है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा। अब ये क्यों होता है ऐसा, इसके पीछे दो रीज़न होते हैं। नंबर 1, जन सूचना पोर्टल जिस पे अपन बिल चेक करते हैं, ये वैसे देखी जाए तो रोजगार कार्यालय का कोई पोर्टल नहीं है, क्योंकि ये राजस्थान सरकार की सभी योजनाओं का एक पोर्टल है जिस पे अलग अलग योजनाएं का यहाँ पे डाटा मिल जाता है आपको। तो यहाँ कई बार टेक्निकल इश्यू की वजह से भी हट जाते हैं और मैक्सिमम टाइम जब लंबे समय तक वापस लौट के नहीं आते हैं तो फिर रोजगार कार्यालय द्वारा कई बार बिल पास करने में कुछ गड़बड़ियाँ या कोई खामियां रह जाती है, जिसकी वजह से वो दोबारा से बिल को हटा लेते हैं, फिर उनमें शुद्धिकरण करते हैं, दोबारा से उनको जनरेट करते हैं। तो उसमें प्रोसेस में थोड़ा लंबा टाइम लग जाता है, 10-15 दिन का। अब मैं वसूली वाला या यूँ कहें स्कूल वाला की बात करें तो काफ़ी लोगों ने अटेंडेंस बनवा भी ली होगी, और स्कूलों के अंदर छुट्टियों के अंदर आपके जो प्रिंसिपल हैं या विद्यालय के संस्था प्रधान है वो आपके विवेक के अनुसार आपको ड्यूटी लगा सकते हैं छुट्टियों में। तो ऐसा नहीं है कि आपकी छुट्टी आई है, वो आपसे सर्वे या यूँ कहे कोई भी सर्वेक्षण या बच्चों का नामांकन वगैरह में लगवा सकते हैं। काफ़ी लोगों ने इस प्रकार अटेंडेंस बनवाई होगी, जैसा कि हमने वीडियो में आपको बताया था। काफ़ी लोगों ने बोल रहे हैं कि सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको ये जानकारी दी और हमने ऐसा ही बनवाया है। आप यहाँ देख सकते हो इन्होंने जैसा मैंने बताया वैसे इन लोगों ने बनाया 16/5/2025 की डेट के अंदर ये बनवाए हैं। पूरा महीना यहाँ मेंशन किया है, 1 मई 2025 से लेकर 30 मई 2025, और नीचे वही सील साइन करा के, और ग्रीष्मकालीन अवकाश 17 मई से 31 मई होने के कारण मई की उपस्थिति प्रमाण पत्र 16 मई को ही जारी की जाती है। जैसा कि मैंने लैंग्वेज बताई थी, काफ़ी लोगों ने बनवा के रख ली है। अब जिन्होंने नहीं बनवाई है उन पे जब अटेंडेंस अपलोड होगी तब हम जानकारी लेके और उनको बता देंगे। जिन लोगों ने अभी तक नहीं बनाई है उनको भी हम अपडेट जल्दी कर देंगे। अब झुंझुनू के अंदर मैं एक चीज़ बता देता हूँ, झुंझुनू के अंदर मैक्सिमम लोगों के पास एक विशेष प्रकार का मैसेज आ रहा है जिससे लोग पैनिक हो रहे हैं। अब आप यहाँ देख सकते हो टेक्निकल कोर्स डिटेल के अंदर जिन्होंने अगर क्या आप टेक्निकल रूप से योग्य हो इसमें नो करके और कोर्स के लिए सहमति दी थी, उन लोगों के पास कुछ इस प्रकार का मैसेज आ रहा है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जिसके अंदर दे भी रखा है कि प्रिय अभ्यर्थी आपका बेरोजगारी भत्ता आवेदन अप्रूव हुआ था, इसको जारी रखने के लिए आपने टेक्निकल ये कोर्स हैं और राजस्थान सरकार द्वारा जो विभिन्न RSLDC कोर्स करवाए जाते हैं उनमें प्रवेश लेना अनिवार्य है। इसके लिए आपको 4 घंटे इंटर्नशिप मिलती है, किंतु आपने आज दिनांक तक कोई भी आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया है और ना ही किसी RSLD को सेंटर पर प्रवेश लिया है। अतः आप तकनीकी दस्तावेज की ओरिजिनल प्रति या प्रवेश की स्लिप लेकर रोजगार कार्यालय झुंझुनू में स्वयं उपस्थित होना सुनिश्चित करें। अगर आप दिनांक 20/5/2025 तक कार्यालय में उपस्थित नहीं होते तो आपका भत्ता
स्थायी रूप से बंद कर भुगतान किए गए भत्ते की वसूली में ब्याज सहित ब्याज के साथ वसूली भी की जा सकती है और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी। आज्ञा से सहायक निर्देशक, झुंझुनू रोजगार कार्यालय। अब ये मैसेज उनके पास आ रहे हैं जिन्होंने RSCIT वगैरह अपलोड नहीं की थी और जिनके पास डिग्री नहीं थी कुल मिला के, और जिन्होंने नो पे क्लिक करके RSLDC कोर्स के लिए सहमति दी थी। अब उनके पास हो सकता है उनके पास सेंटर RSLDC सेंटर से फ़ोन आया, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया हो, तो ये जिन्होंने भी नो पे क्लिक किया था यानी कोर्स के लिए सहमति दी थी, उनके पास ही मैसेज आ रहा है। तो आप ज़रूर ऑफिस में जाइए, क्योंकि इन दिनों में झुंझुनू में, हम यूँ कहें कि झुंझुनू में एक बार फिर से RSLDC कोर्स शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, 1 साल से कोर्स बंद पड़े थे और झुंझुनू से शुरुआत हुई है, और जिन्होंने नो पे क्लिक कर रखा है अब उनके पास सेंटर वाले के कॉल आ रहे हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ठीक है। बाकी आप जाइए, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, इसमें कोई फ्रॉड वाला काम नहीं है कि आपने फ्रॉड किया है। आप जाइए वहाँ, उनको संतुष्ट कीजिए कि ये चीज़ें थी। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं कुछ और चीज़ों पे। साथियों, आज सबसे पहले फरवरी का 2025 का बिल पास किया गया बीकानेर डिस्ट्रिक्ट का महिला अभ्यर्थियों का। जितनी भी हमारी बहनें जुड़ी हुई हैं या यूँ कहे कि बेरोजगार अभ्यर्थी हैं, महिला अभ्यर्थी बीकानेर से, उनके आज फरवरी 2025 के बिल पास हो गए हैं। और मैं वीडियो एडिट ही कर रहा था, उस वक्त तक मेल कैंडिडेटों के बिल पास नहीं थे फरवरी के, जो बीकानेर की बात करें तो। लेकिन उसके बाद में बीकानेर का लगभग 1 घंटे बाद में मेल कैंडिडेटों का भी फरवरी 2025 का बिल पास कर दिया गया है। यानी बीकानेर की कहे तो बीकानेर के अंदर आज सभी कैटेगरी, सभी वर्गों का, चाहे वो SC ST माइनॉरिटी अल्पसंख्यक कोई भी समुदाय से आप आते हो, सभी का फरवरी 2025 का बिल जनरेट कर दिया गया है। यदि किसी का फरवरी का आज बिल जनरेट नहीं हुआ है बीकानेर का, तो भैया को किसी अन्य कारण से आपका रुका है, तो तुरंत अपने जिला रोजगार कार्यालय में आप मंडे को संपर्क कर सकते हो, यदि किसी का बिल जारी नहीं हुआ है बीकानेर में है, ठीक है। इसके अलावा देर रात्रि को कल सिक्कर का भी जनवरी 2025 का मेल और फीमेल दोनों ही प्रकार के अभ्यर्थियों का जनवरी 2025 का बिल है वो पास कर दिया गया है। चलिए आगे कुछ और चीज़ें हम आपको यहाँ बताते हैं। काफ़ी लोग मुझे पूछते रहते हैं। अब देखो, मैं एक बार पहले तो समरी की बात कर लेता हूँ कि जनवरी के बिल पास कितने ज़िलों के हुए हैं, ठीक है। तो हम यूँ कहें कि ये जो स्क्रीन पे आपको 20 ज़िले दिख रहे हैं, इन ज़िलों के अब तक जनवरी 2025 के बिल पास हो चुके हैं। अभी जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ, फरवरी की बात करें तो केवल बीकानेर का बिल पास हुआ है। अभी इंपॉर्टेंट चीज़ पे बात कर लेते हैं, जिनके अभी हाल ही में फॉर्म अपलोड हुए थे। काफ़ी लोगों ने इंटर्नशिप ज्वाइनिंग कर भी ली होगी, कई लोगों ने चेंज करवा भी ली होगी। यदि आपने चेंज नहीं करवाई है, कैसे करवाते हैं, कैसे एप्लीकेशन लिखते हैं। वैसे तो बेरोजगारी भत्ते पे ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसमें मैंने सेपरेट वीडियो नहीं बना रखे हैं। यदि आपको आवश्यकता है कि मुझे इस टॉपिक पे जानकारी चाहिए, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्यों नहीं जाती हो, वहाँ टॉप 20-25 वीडियो पड़े हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज, और बिल्कुल टॉपिक वाइज वीडियो बना रखे हैं मैंने वहाँ पे। तो जो आपको आवश्यकता रहती है कि इंटर्नशिप सेंटर कैसे चेंज कराए, एप्लीकेशन कैसे लिखे, या यूँ कहे कि इंटर्नशिप प्रमाण पत्र कहाँ से डाउनलोड करें, कैसे उसको भरे, कैसे उसको अपलोड करें, सभी टॉपिकों पे मैंने अलग अलग डेडिकेटेड वीडियो बना रखे हैं। आप उसको जाके वहाँ से वॉच करके देख सकते हो और आपकी प्रॉब्लम वहाँ से सोल्व हो सकती है। अब काफ़ी लोग इन दिनों में ये पूछ रहे हैं कि सर हमने अटेंडेंस अपलोड कर दी है, या यूँ कहें जॉइनिंग डिटेल अपलोड कर दी है, वो वेरीफाई नहीं हुई है। तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि जब भी अगले महीने की ज्वाइनिंग करने के बाद में अगले महीने की आप अटेंडेंस अपलोड करोगे, तो जब भी वो अटेंडेंस अपलोड होगी सेम उसी दिन आपकी ज्वाइनिंग भी चेक हो जाएगी, ठीक है। तो घबराएं नहीं, अलग से आपकी ज्वाइनिंग चेक नहीं होती, अटेंडेंस के साथ होती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इसके अलावा बाकी अब ये सारी चीज़ें हो गई, मेन चीज़ आ जाती है भैया यार पैसे की। बिल्कुल, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और आनी भी क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि कई ज़िले ऐसे हैं। अब मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में बताना किन किन ज़िलों में से हुआ। वैसे मुझे कुछ ज़िलों को पता है, जैसे नागौर हुआ, अजमेर हुआ, सीकर हुआ, अलवर हुआ, जयपुर के अंदर हुआ। इनमें क्या हुआ है, बीच के कुछ महीनों के पेमेंट नहीं आए, आगे के पेमेंट आ गए। या यूँ कहे कि जैसे जयपुर के अंदर बात करूँ तो काफ़ी परसेंट लोगों का मतलब अभी 5-5 महीने का पेमेंट आया था, लेकिन कुछ परसेंट लोगों का तो 1 महीने का पेमेंट नहीं डला। तो उन लोगों का पेमेंट कब तक आएगा, और वो सारी चीज़ें हैं। तो हमने जब पता किया तो अधिकतर जिला रोजगार कार्यालय का यही कहना है कि आपके जनवरी के पेमेंट के साथ हमने IFC कोड वाले ठीक कर दिए प्रॉब्लम, और अब आपके एक साथ पेमेंट आएंगे। तो जनवरी का जब भी पेमेंट आएगा तो आपकी जितने भी बकाया पेमेंट रुके हुए हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। अब मेन चीज़ ये आ जाती है कि ठीक है वो तो देखने को मिल जाएंगे, अच्छी बात है, लेकिन पेमेंट कब आ रहा है। अब देखो साथियों, हमने कई ट्रेजरी ऑफिसों में भी पता किया,
रोजगार कार्यालय तो खैर पल्ला झाड़ लेता है ये कह के कि हमारा काम बिल पास करने का है, बाकी पेमेंट डालने का काम तो ट्रेजरी ऑफिस का है, आप वहाँ संपर्क करें। और कई ट्रेजरी ऑफिस वाले वहाँ बिल नंबर मांगते हैं, अब रोजगार कार्यालय बिल नंबर बताते नहीं है, तो हम जानकारी कैसे लें, मेन चीज़ आ जाती है। अब कई चीज़ें हमने पता की तो उनका ये कहना है कि जैसे ही आपका बिल आएगा हम उनको पेमेंट डाल देंगे, लेकिन पेमेंट आएगा कब? जब से भजनलाल जी की सरकार आई है, बजट वाला जो पेमेंट का इश्यू है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, मतलब सिस्टम डगमगा सा गया है एक तरह यूँ कहे तो हम, क्योंकि समय पे पेमेंट आ रहा नहीं है, आ रहा है तो एक एक साल लेट आ रहा है। अब यूँ कहें जयपुर के अंदर कई महिला बीआरटी ऐसे हैं जिनकी मई के बाद में पेमेंट ही नहीं रहे, 2024 मई के बाद में, और जबकि ये मई चल रहा है, यानी 1 साल हो गया यार, मतलब हद हो जाती है। बेरोज़गार इंटर्नशिप करता है, पैसा लगाता है, जेब से खर्चा लगाता है, सारा कुछ करता है, और उसका समय पे पेमेंट नहीं आता, तो उसके मन में राज्य सरकार और इस योजना के प्रति एक नकारात्मक भावना उत्पन्न होती है। बीच में जब पेमेंट नहीं आए थे ना साथियों, 10-20% लोग तो ऐसे थे 2 लाख के अंदर जिन्होंने इंटर्नशिप छोड़ ही दी थी, या यूँ कहे कि वो हताश हो चुके थे कि ये योजना बंद हो गई है या बंद होने के कगार पे है, तो उन्होंने इंटर्नशिप ही छोड़ दी, यानी उनका भत्ता ही बंद हो गया। तो ये हालत है। बाकी ऐसा है कि आपका पेमेंट जाएगा नहीं कहीं पे भी, और उम्मीद ये है कि इस महीने में आपके पेमेंट मिल सकते हैं आपको। बाकी यार क्लियर तो कोई भी नहीं आपको कोई भी नहीं बता सकता। बाकी एक आप ज़रूर काम करें, ये वीडियो जैसे पूरा हो जाता है 181 पे अपनी पीड़ा ज़रूर बताएं, अपने रजिस्ट्रेशन नंबर बता के उनको बताएं कि मेरा इस महीने का पेमेंट नहीं आ रहा, कब तक आएगा ये हमको बताइए, ताकि ज़्यादा लोग इस पे कंप्लेंट करोगे तो भैया दबाव बनेगा, और दबाव बनेगा तो पैसा भी आएगा। अब आप मुझे तो कमेंट्स कर देते हो लेकिन कभी 181 पे शिकायत दर्ज नहीं कराते हो यार, फिर ऐसे कैसे होगा? कुछ काम तो आपको भी करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें थी। बाकी हमारे पुराने चैनल पे वीडियो नहीं आ रहे हैं, उसके लिए तो मैं माफ़ी चाहूँगा, कुछ इश्यू आ रहा है अपलोडिंग में। जब तक वो प्रॉब्लम ठीक नहीं हो जाती, जब तक इस चैनल पे हमारी वीडियो आती रहेंगी। ये मेरा राज ऑनलाइन एजुकेशन का ही पुराना चैनल है, ये सबसे पुराना चैनल रहा। 2 साल बाद में मैंने इस पे वीडियो उस चैनल पे इश्यू आने की वजह से बना रहा हूँ। बाकी इस चैनल को जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया कर ले, नोटिफिकेशन बेल को दबा के उस पे क्लिक कर ले, ताकि बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग हर एक अपडेट आप तक पहुँच सके। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में खास अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।